पता है कि नालंदा बख्तियार खिलजी ने जलाई थी। अगर आप कहीं भी सर्च करेंगे इंटरनेट पे आपको यही आंसर मिलेगा। पर अगर आप कोई भी किताब उठाकर देखेंगे जहां पर नालंदा का जिक्र है तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई थी। आप कोई भी प्राइमरी सोर्स उठाकर देख लीजिए, एक ही आई विटनेस अकाउंट है 12th सेंचुरी का, जो कि तबकात नासिरी नाम से है, जो जानी ने लिखी थी। उसमें बाकायदा लिखा है कि उनके दो जो सोल्जर्स थे, निजाम और समसाम, उन्होंने उदांतपुरी मोनेस्ट्री को जलाया था। नालंदा का तो कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद जब बाद में धर्म स्वामी आते हैं वो भी बख्तियार खिलजी का बिल्कुल जिक्र नहीं करते हैं। सर ने कहा कि उन्होंने कोई किताब ही नहीं पढ़ी नालंदा पे। उसके बाद संकालिया के बाद इन्होंने डीआर पाटिल की एक्सकवेशन रिपोर्ट नहीं पढ़ी शायद नालंदा की, जहां पर ये बाकायदा लिखा हुआ है कि 7th सेंचुरी में भी तुर्कियों के बहुत साल 500 साल आने से पहले 7th सेंचुरी एडी में नालंदा में आग लगी थी। 10वीं शताब्दी के हमारे पास इंस्क्रिप्शन मौजूद है, फिर से नालंदा में आग लगी थी। डीआर पाटिल कहते हैं कि एक्सकवेशन रिपोर्ट बताती है कि बड़ी सारी एक्सीडेंटल फायर्स हुई है नालंदा में। तो ये सब क्यों नहीं पढ़ाया जाता स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है नालंदा एक बहुत अच्छा चैप्टर उसमें। गोधरा कांड हटा दिया, मुगल इतिहास हटा दिया, महात्मा गांधी असैसिनेशन का चैप्टर हटा दिया, वो हिंदू और सब चीजें उसमें से हटा दी गई, पहले शिक्षा मंत्री का नाम हटा दिया गया। बिल्कुल सिर्फ हटाया और स्क्रूटनाइज हो रहा है क्या, और ये इंटेंशनली हो रहा है क्या? मुझे लगता है सिर्फ हटाया ही नहीं गया। 2 से 3 सालों में अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो काफी कुछ ऐसी चीजें ऐड कर दी गई हैं जिसका कोई फैक्चुअल बेसिस नहीं है। मैं एग्जांपल के साथ ये बोलना चाहूंगी, एक थ्योरी है जो कि अब बिल्कुल प्रूव हो चुकी है, उसको आर्यन माइग्रेशन कहते हैं। वो 2 जेनेटिक स्टडीज से प्रूव हो चुकी है, एक सेल में एक साइंस में, जहां पे पक्का है कि आर्यंस 1500 बीसी के करीब इंडिया में आए थे और उन्होंने फिर वैदिक सभ्यता स्थापित की। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये तो एक थ्योरी है, और एक ये थ्योरी भी है जिसपे स्टडीज हो चुकी है कि भारत से ही आर्यंस पैदा हुए हैं। ये कौन सी स्टडी है किसी इतिहासकार ने आज तक नहीं देखी, ना एनसीईआरटी बताती है कि कौन सी स्टडी है, स्टडी को कोट भी नहीं करती है। जबकि आर्यन माइग्रेशन एक फैक्ट हो चुका है, एक प्रूव हो चुका है। तो मुझे लगता है और भी डेंजरस है कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जिसको ऑल्ट फैक्ट्स कहा जाता है, जो फैक्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, अपने आप से तथ्य बनाकर स्टूडेंट्स को पेश कर रही है। सोशल मूवमेंट्स पे पूरा चैप्टर हटा दिया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में बात नहीं हो रही है, चिपको मूवमेंट के बारे में बात नहीं हो रही है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव ये होती है कि लोगों को पता हो कि सरकारों को कैसे अकाउंटेबल होल्ड करना है, कि आप जाके सरकारों के खिलाफ आवाज कैसे उठाएं, आप मुद्दों को कैसे, अगर आप उसी का चैप्टर नहीं पढ़ाएंगे सोशल मूवमेंट्स का, जो कि इतनी इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स रह चुकी हैं, तो बच्चे कैसे सीखेंगे? आप साकलानी जी ने, जो एनसीईआरटी के हेड थे, उन्होंने कहा था कि हमने गोधरा और बाबरी मस्जिद के राइट्स इसलिए हटाए हैं क्योंकि हम नेगेटिविटी नहीं फैलाना चाहते। अरे ये तो इंफॉर्मेशन का दौर है। अगर स्टूडेंट क्लास में नहीं सीखेगा तो स्टूडेंट इंटरनेट पे सीखेगा, जो कि ज्यादा डेंजरस है। अगर स्टूडेंट इंटरनेट पे सीखेगा तो अपने हिसाब से कुछ भी मान लेगा। क्लास में सीखेगा तो एटलीस्ट टीचर उसको सही गाइड कर तो पाएगी, समझा तो पाएगी, क्रिटिकल